6 बुराइयां ऐसी हैं, यदि जीवन में आ जाएगी तो लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। 6 बुराई। कौन सी बुराई 6 है? एक तो गंदे अपवित्र कपड़े पहनना। मैं ऐसी बात जो बोलने जा रहा हूं, अवस्था का तो बात एक अलग है, लेकिन शास्त्र की बात बोलना विवशता है। यहां अवस्था नहीं देखी जाए, केवल विवशता है। आज शौचालय में शौच करने गए, अगर हम केवल छोटे वाले घर गए, यूरिनल, तो भी इतनी अपवित्र अवस्था में कि हम एक बार भी, कई बार फ्लश नहीं चलाते, और फ्लश चला दिया तो हाथ नहीं धोते। अपवित्र अवस्था रहती है। फ्लश भी चला दिया तो हाथ नहीं धोना है। आ गए आजकल तो वो क्या पाउडर बाथरूम क्या आने लग गए। पाउडर गीला नहीं हो, राम जानो भैया, गीला करके आए और तुम्हें सूखा चाहिए, तुम हाथ भी ना धो। ये सिद्धांत अच्छा नहीं। अब तुम्हारे हाथ अपवित्र, अगर तुम शौच गए तो पूरे कपड़े उतार के नहीं गए, ऊपर के वस्त्र पहने हुए हैं, नीचे के उतर गए, शौच करके आपने हाथ धो लिए, फिर नीचे के फिर पहन लिए, और हुआ क्या? हुआ ये कि ऊपर के तो अपवित्र थे और नीचे वाले भी अपवित्र, अपवित्र में अपवित्र मिल गए। अब आप उसी को लेकर के चौका में भी जा रहे हो, उसी को लेकर के आप मंदिर भी जा रहे हो। तो ये क्या है? कुचैलिनम, गंदे कपड़े। गंदे कपड़े का मतलब केवल मिट्टी लगे हुए कपड़े नहीं है, अपवित्र कपड़े भी। हमारे यहां सिद्धांत तो यह है कि जब शौच करने जाओ, अरे आजकल तो बड़े बड़े बाथरूम में भैया कपड़े टांग दो, कम से कम अर्ध स्नान तो करो, कमर से ऊपर तक तो पानी डालो, फिर टॉवल से पहुंच करके फिर वस्त्र पहन लो, तो वस्त्र भी पवित्र, क्योंकि तन पवित्र है भी। सबसे पहली शुद्धि आवश्यकता है तो तन की है, सबसे पहली शुद्धि। मन की शुद्धि सेकेंडरी है, प्राइमरी शुद्धि तन की है। आप कहोगे महाराज आप उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं, सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। जब कभी भी पूजन होता है, हमारे आचार्य जी सुबह पूजन कराते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, बोलते हैं। उसमें सबसे पहला शब्द क्या है? सवायाभ्यंतर शुचि। पहले वाह्य फिर अभ्यंतर, पहले बाहर शरीर पवित्र हो और फिर भीतर का मन पवित्र हो, यह मंत्र बोला जाता है। अच्छा बताओ, गंगा जल पवित्र है कि नहीं? पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ठीक। और वो भी गोमुख का गंगा जल मिल जाए किसी को, गोमुख का, उससे बढ़िया पवित्र कुछ होगा? अच्छा अब एक बात बताओ, वो सोने के कलश में और रख दिया जाए, वाह 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 वाह, इससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता। तो कोई पिएगा कि नहीं पिएगा? लेकिन सोने के कलश के बाहर मल लग रहा है, बाहर, नॉट भीतर, बाहर मल लग रहा है। सोने का कलश है, बाहर मल लग रहा है और भीतर गोमुख का गंगा जल भरा हुआ है। अब बताइए पिएगा कोई? नहीं पिएगा। अब आप बताओ, ये तो भीतर मल थोड़ी है, मल तो बाहर है, तो भीतर पीने से क्या मतलब है? आपको दिक्कत क्या है? लेकिन आप नहीं पियोगे, कोई नहीं पिएगा। इसलिए पहली शुद्धि बाहर की। भौतिक शुद्धि भी आवश्यक है और आध्यात्मिक शुद्धि भी आवश्यक है। भौतिक शुद्धि जल से होगी, याद रखिएगा, स्नान करके ही होगी, और आध्यात्मिक शुद्धि सेवा से होगी। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो त्रिविध करे कल्याण। ये 3 चीज पवित्र होंगे। नारायण। तो एक दोष है कुचैलिनम, गंदे वस्त्र पहनना, अपवित्र वस्त्र पहनना। दूसरा दोष क्या है जिससे लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी? दांतों पे मैल जमा रहना, दंत मलोपधारिणम,
अब तमाकू खाएंगे, पान खाएंगे, मसाले खाएंगे तो मैल तो जमा रहेगा। ये दूसरा दोष है जिससे लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी। तीसरा दोष है बहुत अधिक भोजन करना के बाद में गैस मुंह से निकले और कहां कहां से निकले। ये तीसरा दोष है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम। और अगला, इससे भी लक्ष्मी रूठ जाएगी, याद रखना। अगला निष्ठुर भाषिणम च, किसी से कठोर बोलना। आपने कठोर वाणी बोली, गुस्से में बोल दी, चिल्लाकर बोल दी, किसी के दिल को आपने छलनी कर दिया, किसी दीन के हृदय को दुखा दिया, किसी वैष्णव के हृदय को दुखा दिया, किसी मजबूर के हृदय को आपने तोड़ दिया। निष्ठुर भाषिणम च। कितने दोष हो गए? 4। अब अगला दोष सुन लो, 2 और दोष। सूर्य उदय पर सोते रहना। 8-8, 9-9 बजे सो करके उठना है। लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। भाई पहले के जो खाटी मारवाड़ी बोल रहा हूं मैं, आज भी हैं कुछ, 3:30, 4, 4:30 बजे उठ जाते हैं। श्री राधेश्याम जी गोयनका, कलकत्ता, उनके बच्चे भी रात को 9, 9:30 बजे गए सोने और सुबह 3:30 बजे तो, कुछ बच्चे 3:30 बजे तो नहा लेते हैं, 1-2 बच्चे तो नहा लेते हैं आज भी। वो फिर गोल्फ वॉल्फ क्या खेलने जाते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अंग्रेजी को सिद्धांत है भैया, यही तो हमारा शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फेमस ज्यादा हो गया क्योंकि शास्त्र की छाप नहीं है। कल इसी बात पर कमरे में चर्चा चल रही थी कि शास्त्र की छाप ना हो और सिद्धांत शास्त्र के बोले जाएं तो आज की आधुनिक पढ़ाई की हुए पीढ़ी वाले लोग उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। कितना धन आपका अपना है? बोले जितने धन से तुम्हारा पेट भर जाए उतना धन तुम्हारा अपना है, और उससे बचा हुआ जो शेष धन है वो तुम्हारे पास है, लेकिन पास करने के लिए है, पास रखने के लिए नहीं है। और उस पर कोई अपना अधिकार बनाता है तो वो चोर है, दंड का अधिकारी है। आप कहेंगे यही बात तो कार्ल मार्क्स ने कही है। कार्ल मार्क्स तो बाद में आए, हमारे श्री कृष्ण बहुत पहले कह करके आए। उन्हीं के सिद्धांतों को नाम ले ले करके अन्य लोग कहने लग गए। जहां शास्त्रों की छाप नहीं लगाई, लोग उनके सिद्धांतों को बहुत फॉलो करने लगे। यावत व्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंड मरहति। वो चोर है, दंड का अधिकारी है। नारायण, अब सुनिए आगे ध्यान दे करके। सूर्य उदय पर सोना और सूर्य अस्त पर सोना, ये 6 दोष यदि नारायण में भी आ जाएंगे तो लक्ष्मी छोड़कर उन्हें चली जाएगी। औरों की तो कौन कहे। विमुंचती श्री यदि चक्रपाणी